आज हम हर पल सिकुड़ती दुनिया में रह रहे हैं। टीवी चैनल से लेकर शानदार कारों के साथ आज जैसे हर कोई विकास की रफ्तार का आनंद लूट रहा है, लेकिन रफ्तार अपने पीछे बहुत सारी चीजें छोड़ देती है। कई बार पीछे छूट जाते हैं लोगों के सरोकार, उनसे जुड़े वाहन। सेंसेक्स से भी तेज दौड़ती गाड़ियों के बीच दो पहिए वाले आम आदमी के इस वाहन साइकिल को लगभग भुला दिया गया है। लेकिन इस मोटर गाड़ियों पर टिकी भारी ईंधन की खपत वाली दुनिया में साइकिल आज भी एक करिश्माई तरीके से अपनी उपस्थिति बरकरार रखे हुए है। अपनी साधारण सी दिखने वाली काया में लाखों लोगों को ये उनके रोजगार स्थल तक ले जाती है, उन्हें गतिशीलता प्रदान करती है। यही गतिशीलता हर चीज की कुंजी है। रोजगार हो, स्कूल हो या हॉस्पिटल या फिर अन्य कोई सुविधा, लोगों के लिए तब तक इनका कोई अर्थ नहीं है जब तक उन तक पहुंचने का साधन ना हो। लाखों करोड़ों लोगों के लिए साइकिल उनकी इसी जरूरत को पूरा करती है, लेकिन देश की यातायात व्यवस्था में आज इसे हाशिए पर धकेला जा रहा है। हमारी यातायात व्यवस्था न केवल असमानता पर आधारित है, बल्कि उस पर लिंग भेद के आरोप भी लगते रहे हैं। हमारी सड़क परिवहन व्यवस्था में औरतों की गतिशीलता पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता, खासकर कामकाजी औरतों की गतिशीलता पर। गतिशीलता की कमी लाखों गरीब औरतों के लिए बढ़ने और एक बेहतर जीवन जीने के सभी रास्तों को बंद कर देती है। औरतें रोजगार और विकास से वंचित रह जाती हैं। जो स्त्री बाहर निकलती है वो अर्थात एक बड़ी दुनिया अपने में समा पाती है और दुनिया भी उसको समा पाती है, और उसके प्रति उसका नज़र जाने से नज़रिया भी बड़ा व्यापक होता है और उसमें एक ताकत आती है। अपने घर के अंदर की भी घुसमट वो महसूस करती है और फिर उसके खिलाफ लड़ सकती है। लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय ट्रांसपोर्ट प्लानिंग अभी तक औरतों की गतिशीलता और उनके विकास के सीधे संबंध को लेकर ना तो संवेदनशील है और ना ही वो इसके रिश्ते को ठीक से समझ पाई है। पर्याप्त और सुरक्षित यातायात व्यवस्था के अभाव में औरतें अपनी मूलभूत जरूरतों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और जीविका के लिए भी घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं। एनिमल होता है वो मूव कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है अपना खाना लेने के लिए, अपने आप को एक अच्छी और बेहतर ज़िंदगी देने के लिए। तो वो जो एक मोबिलिटी का मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। और हमारी जिस प्रकार से हमारी जो सोसाइटी इस वक्त है वो बहुत हद तक औरतों की मोबिलिटी को खास करके लिमिट करके रखती है कि आप घर से बाहर ना जाइए किसी भी वजह से। मतलब अक्सर आप किराने की दुकान तक भी ना जाइए, कोई आदमी घर का चला जाएगा। साधनों तक पहुंच का ये अभाव औरतों की तरक्की में हमेशा से बाधा बनता रहा है। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं निम्न वर्ग की कामकाजी औरतें। पुरुषों की तुलना में इन्हें अधिक यातायात असुविधा और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। तेज गति के सुविधाजनक यातायात माध्यम बहुत खर्चीले होने के कारण ये औरतें धीमी गति के ज्यादा समय खर्च करने वाले यातायात माध्यम इस्तेमाल करती हैं। समय और संसाधनों का यह अभाव उन्हें अपने घर के आसपास काम करने के लिए बाध्य कर देता है, जो काम करने की उनकी संभावना और काम करने के उनके चुनाव की संभावना को बहुत घटा देता है। और ये औरतें अपने आप को गरीबी के दुष्चक्र में पाती हैं। आज अगर आप बस्ती में चले जाइए, जिन झुग्गियों को उजाड़ करके 20 किलोमीटर भेजा गया है, उनकी महिलाएं कहती है कि हम घर के लिए नहीं आए थे, हम वहाँ चले गए हैं तो हमारे आने जाने में जो पैसा लगता है और जो समय लगता है उसकी वजह से हम काम नहीं कर पाते हैं।
और वो समझ गई है कि घर और काम के बीच में एक जो सवाल है वो है परिवहन का, मोबिलिटी का सवाल, और बिना उस पर झगड़ा किए हुए हम अपने समस्याओं से निजात नहीं पा सकते। वो सवाल करती है कि हमारे के यहाँ हॉस्पिटल तो है बड़े बड़े, लेकिन हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए मेरे पास साधन नहीं है। हमारे यहाँ स्कूल तो हैं बड़े बड़े, लेकिन हमारे बच्चे वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि जो अफोर्ड नहीं कर सकते हम, क्योंकि मोबिलिटी के जो साधन इतना महंगा हो रहा है। इसलिए तब आता है कि कौन ऐसी मोबिलिटी के साधन होंगे जो अफोर्डेबल होगा। उसमें पर्सनल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट साइकिल होगा, और जो पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो बस होगा। औरतों में गरीबी के इस चक्र को और कोई नहीं, साइकिल ही तोड़ सकती है। साइकिल चलाने के फ़ायदे ये हैं कि हम अपने आदमी की या कोई भी आदमी जाए सो मैं उसकी बराबरी कर रही हूँ। ऑटो की ज़रूरत है ना गाड़ी की ज़रूरत है। साइकिल एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें से हम उसे हर काम कर भी सकते हैं और हर जगह पे हम जा सकते हैं। आदमी अगर फुर्सत में नहीं है, अगर हमारे बच्चे कहीं रुके जाते हैं, मैडम फ़ोन करती है कि तुम्हारा बच्चा बीमार है, आदमी नहीं है तो हम परेशान हैं, तो हम अपनी साइकिल से जा सकते हैं या कहीं किसी को भेज सकते हैं। अगर अपनी साइकिल से तो हम खुद ना चले जाएं। आधा घंटा पैदल जाते हैं, 10-15 मिनट साइकिल में जाता है। अच्छा। तो पैदल में के लिए लेट होता है ना, तो साइकिल सीख लिया। अच्छा। तो सीख के फिर मैं 4 घर काम करते हैं, तो अभी 6 घर काम कर रही। अच्छा। ऐसी सभी जगह जहां औरतों के काम करने की जगह पैदल की दूरी से ज्यादा हो और बस, रिक्शा या कोई दूसरा यातायात माध्यम खर्चीले साबित होते हों, वहां साइकिल एक बहुत ही उपयोगी यातायात माध्यम बन जाती है। साइकिल निम्न वर्ग में औरतों की गतिशीलता की समस्या को सुलझाकर उन्हें विकास के नए अवसर दे सकती है। लेकिन एक दूसरी सच्चाई ये है कि औरतें साइकिल का बहुत ही कम इस्तेमाल करती हैं। आखिर इसकी क्या वजह है? सच्चाई ये है कि सड़कों पर साइकिल के लिए कोई जगह नहीं है। सरकारी योजनाओं और नीतियों में साइकिल के लिए सड़कों पर कोई जगह नहीं बन पाती। हालांकि कुछ सालों से स्थिति में बदलाव आ रहा है। साइकिल को सड़कों पर स्थान देने के प्रयास किए जाने लगे हैं। ट्रिप और IIT दिल्ली जैसी संस्थाओं ने साइकिल और दूसरे बिना ईंधन से चलने वाले वाहनों को स्थान देने के लिए सड़कों के नए डिजाइन तैयार किए हैं। लेकिन एज अ प्लानर हमें ये समझ में आता है कि जब ऑलरेडी इतने लोग हैं जो कि चलाना चाहते हैं, जो चलाकर खुश हो सकते हैं, और एक काफ़ी बड़े हमारे सेगमेंट है सोसाइटी में जिनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वो अगर बस यूज़ करें तो भी उनके लिए वो बहुत महंगा पड़ता है, तो उनके पास तो कोई और ऑप्शन नहीं है, उन्हें साइकिल चलाना ही है। उनको अगर हम सेफ़ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे सकते हैं, तो ये बड़े शर्म की बात है कि हम 21वीं सदी की बात करते हैं और हम जो लोग जो अपनी मोबिलिटी नीड्स हैं, जिनको वो खुद अपने तरह से पूरा करना चाह रहे हैं, उसमें हम बिल्कुल एक तरह से असफल रहे हैं। ट्रिप और IIT जैसी संस्थाएं शहरी प्लानर्स और नीति निर्धारण करने वालों में बिना ईंधन से चलने वाली गाड़ियों के महत्व की तरफ ध्यान दिलाने में अथक प्रयास कर रही है। लेकिन उच्च स्तर पर बैठे लोगों के लिए साइकिल की अभी भी एक निम्न छवि बनी हुई है। दिल्ली एक रेडियल सिटी है, इसमें 5 हाईवेज आता है साइड से, और ये रेडियल रोड्स दिल्ली के शहर के अंदर आता है। वो हमारे 2 रिंग रोड्स भी है, तो ईच इंटरसेक्शन ऑफ द रिंग रोड एंड द रेडियल इज़ अ पॉइंट ऑफ इंटरचेंज फॉर डायरेक्शन। तो उसी जगह में आता है फ्लाईओवर्स, और ये बस स्टॉप की सुविधा जो होता है वो तो ख़त्म हो जाता है, और बाइसिकल में जो आके टर्न करके जाना चाहता है उसके लिए कोई प्रोविज़न भी नहीं होता है। सड़कों का डिज़ाइन जो है वो सिर्फ फास्टर एंड फास्टर ऑटोमोबाइल के लिए बनाते जा रहा है। साइकिल गरीब लोगों के यातायात का माध्यम है, इसलिए शहरों में सड़कों पर साइकिल को जगह देने की ये लड़ाई दरअसल समानता और आम आदमी के सम्मान की लड़ाई भी है। मोटर कार और मोटरसाइकिल और एरोप्लेन, इनका इन्वेंशन साइकिल के साथ साथ ही हुआ था। साइकिल का जो मैस प्रोडक्शन है, बाज़ार में आना है, ये सिर्फ 110-120 साल पुराना है, बल्कि 100 साल। उतनी पुरानी गाड़ियाँ हैं, उतनी पुरानी एरोप्लेन हैं। तो साइकिल तो एक बहुत आधुनिक चलने के लिए जो अब हम लोगों को मिली हुई है 2 पहियों पे,
बहुत आधुनिक है, कार के समान। पर आम आदमी का खासकर पॉलिसी जो लोग बनाते हैं उनका सोचना है कि ये पुरानी चीज़ है, तो सोचते हैं कि अगर मॉडर्नाइज करना है तो ये बाइसिकल तो ख़त्म हो जाएगी। आज दुनिया भर में ये जागरूकता पैदा हो रही है कि साइकिल जैसे बिना ईंधन से चलने वाले वाहन ही भविष्य के दीर्घकालीन यातायात के माध्यम हैं। ऊर्जा के अंधाधुंध इस्तेमाल, प्रदूषण, वातावरण में गिरावट के इस दौर में साइकिल जैसे बिना ईंधन से चलने वाले वाहन के प्रयोग को बढ़ावा देना न केवल वातावरण को बचाने की दिशा में एक प्रयास है, बल्कि लिंग समानता और सामाजिक न्याय की दिशा में भी एक कदम है। साइकिल गतिशीलता के साथ साथ आजादी और आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक है। औरतों में साइकिल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का मतलब है उन्हें एक ऐसा हथियार देना जो उन्हें सम्मान से जीने के साथ साथ आत्मनिर्भर बनाने में मददगार होगा, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में भी मदद करेगा। जो मार्जिन के लोग हैं, जिसमें महिलाएं हैं, जैसे ही वो सड़क पे आएगी और बड़ी संख्या में आएगी तो उस पर ज़िंदगी ज़्यादा होगी। आपने सुना होगा कि तमिलनाडु में साक्षरता मिशन का एक कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें महिलाओं को पढ़ाने के लिए कार्यक्रम शुरू किए गए, लेकिन उन महिलाओं को दिया गया साइकिल ताकि वो साइकिल से वहाँ आएँ। लेकिन वो महिलाएं जब सीख ली तो सिर्फ साक्षर नहीं हुई बल्कि नौकरी करने भी गई, और वह जो है पूरी दुनिया में फेमस हो गया। एक छोटा सा कस्बा देखा था दिल्ली में जहाँ पे औरतें चलाती हैं साइकिलें, और वो काफ़ी इंस्पायरिंग लगा हमें, और उसको रेप्लिकेट करने के लिए हम लोगों ने एक एक्चुअली 2 प्रोजेक्ट किए। एक हमें फोर्ड फाउंडेशन से थोड़ी सी हेल्प मिली थी एनवायरमेंटल एक्विटी और जस्टिस पार्टनरशिप के अंडर औरतों के मोबिलिटी को स्टडी करने की, और अब हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो बाइसिकल पार्टनरशिप प्रोग्राम है नेदरलैंड्स का, उसके अंतर्गत एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें कुछ औरतों को जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनको साइकिलिंग सिखाई जाए ताकि वो अपनी, जैसे मैंने बात किया, अपनी लाइवलीहुड को और अपनी एजुकेशन और अपनी रीच को बढ़ा सकें। EEJP की फेलोशिप के तहत एक पायलट प्रोजेक्ट में दक्षिण दिल्ली में घरों में काम करने वाली निम्न आय वर्ग की महिलाओं का अध्ययन किया गया। इस अध्ययन का उद्देश्य काम करते हुए औरतों में अपने समुदाय में और बाहर सड़क पर आने वाली समस्याओं का अध्ययन करना था। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह थी कि ये सभी औरतें अपने काम पर जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करती थीं। अध्ययन से पता चला कि इन सभी औरतों को उनके पतियों ने साइकिल चलाना सिखाया ताकि वो ज्यादा से ज्यादा घरों में काम कर सकें। उनका वक्त पैदल चलने में खर्च ना हो और ना ही उन्हें रिक्शा या बस में पैसा खर्च करना पड़े। साइकिल से इन सब की गतिशीलता बढ़ी, जिसके चलते उनकी आय भी बढ़ी, और आज उनकी न केवल अपने घर में बल्कि अपने समुदाय में भी हैसियत बढ़ी है। साइकिल ने न केवल इन औरतों में आत्मविश्वास जागृत किया बल्कि साथ ही साथ उन्हें काम करने की और अपने बच्चों को पढ़ाने की आजादी भी दी है। इस अध्ययन के नतीजे ने IDS को प्रेरित किया कि वो शहर के अलग अलग हिस्सों में निम्न आय वर्ग की औरतों के बीच साइकिल के इस्तेमाल को लेकर चेतना फैलाए और उन्हें साइकिल चलाने की ट्रेनिंग दे। इसके लिए सबसे पहले चुना गया दक्षिण दिल्ली के गौतमपुरी की एक बस्ती को। लक्ष्य था कामकाजी औरतें। इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया साइकिल सहभागिता कार्यक्रम। साइकिल सहभागिता कार्यक्रम का उद्देश्य था कामकाजी औरतों में साइकिल चलाने की ट्रेनिंग देना और साइकिल के इस्तेमाल को लेकर उनमें चेतना फैलाने के तरीके ढूंढना।
समाज उसको इस दृष्टि से देखता है कि महिला होकर के साइकिल क्यों चला रही है, साइकिल नहीं चलाना चाहिए, तो एक पुरुषों का काम है, एक लड़कों का काम है, महिला है क्यों साइकिल चलाना सीखना है। तो इसको एक धारणा को भी जो तोड़ने वाली एक बात है, जो खुद महिला साइकिल चला के एक महसूस करती है, एक इंडिपेंडेंट वाली बात जो उसके अंदर आती है, आत्मनिर्भरता जो उसके अंदर आती है, अपने बहुत सारे कामों के लिए, घर के जो घरेलू काम होते हैं उसको अपने पति के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। पति आएंगे तो तब दवा लेने के लिए जाएंगे, बच्चों को स्कूल लाने की बात है, राशन लाने की बात है, ये तमाम जो घरों के काम ना चाहते हुए भी पत्नियों को करने पड़ते हैं, जो उसका एक दोहरा असर उसके ऊपर पड़ता है। यदि ये साइकिल चलाना सीख लेती हैं तो ये तमाम जो घरों के छोटे मोटे काम हैं वो महिलाएं बहुत आसानी से कर सकती हैं। 10 महीने के इस प्रोग्राम में सबसे पहले टारगेट ग्रुप को चुना गया। इसके लिए गौतमपुरी के इलाके में दूसरे घरों में काम करने वाली सभी औरतों को बुलाया गया। उनके साथ साइकिल सहभागिता प्रोग्राम के बारे में विचार विमर्श किया गया और उन्हीं कामकाजी औरतों में से कुछ को ट्रेनिंग के लिए चुना गया। ट्रेनिंग के लिए पोस्टर और दूसरी किताबें तैयार की गईं और खरीदी गईं साइकिलें। साइकिलें खरीदने के बाद शुरू हुई ट्रेनिंग वर्कशॉप, जिसमें भाग लेने वाले स्वयं सेवकों को सड़क सुरक्षा और सड़क के नियमों के बारे में बताया गया। कैसे दूसरी मोटर गाड़ियों के बीच साइकिल चलानी है, साइकिल चलाते वक्त औरतों के साथ होने वाली छेड़छाड़ और बदतमीजी से कैसे निपटा जाए और साइकिल की देखभाल कैसे करनी है। और इसके बाद शुरू हुआ साइकिल चलाने का ट्रेनिंग कार्यक्रम। है ना, किसी दूसरे को भी मदद की जरूरत है, हम साइकिल पे लेके तुरंत भाग के जा सकते हैं। जब मैं पार्क में आई तो मेरे पे पैर नहीं रखना आया। सुनीता जी ने और पप्पू भाई ने मेरे को लड़की लगा के आगे पीछे साइकिल पकड़ाई। मेरे को साथ साथ ये इनको भी चोट लगी, गिरे। सीखी मैंने कम से कम 15 दिन तक मैंने पार्क में घुमाई। मेरे बच्चे बदरपुर में पढ़ते हैं, उन्हें लेने के लिए जा सकती हूँ और जी छोड़ भी जा सकती हूँ मैं उन बच्चों के लिए। जैसे बाई टाइम हमें राशन लेना आता है तो काका मैं अलीगांव, हमारा राशन हो गया, हम अलीगांव से राशन भी लेके आ सकते हैं साइकिल पर। लेकिन ये प्रोग्राम सिर्फ साइकिल की ट्रेनिंग देना ही नहीं है, ये है साइकिल सहभागिता प्रोग्राम। इसमें इन साइकिल सवारों का एक क्लब बनाया गया है। ये अपने किस्म का एक बिल्कुल अलग क्लब है, प्रथम कामकाजी महिलाओं का साइकिल क्लब। ये शौकिया साइकिल चलाने वाले नहीं हैं। साइकिल यहाँ आत्मनिर्भर होने, भविष्य के लिए सुनहरे सपने देखने की प्रेरणा है। इस क्लब का अपना एक बैंक अकाउंट है, एक छोटी साइकिल वर्कशॉप है। क्लब की गतिविधियों के लिए अपनी जगह है और इसके पास है इसकी सबसे बड़ी दौलत, साइकिलें। लेकिन साइकिल सहभागिता का ये कार्यक्रम केवल यहीं नहीं रुक जाता। आज ये औरतें न केवल साइकिल चलाना जान गई हैं, बल्कि उन्हें ये एहसास भी हो गया है कि साइकिल ही उनके विकास का आधार है। इसीलिए वो अपनी साइकिल को सड़कों पर जगह देने के लिए आगे आ गई हैं। सड़कों पर साइकिल को जगह देने की ये लड़ाई आम लोगों के विकास की लड़ाई है, जिसमें हर दिन हजारों लोग जुड़ रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। एक वाहन आज लाखों लोगों के सपनों का प्रतीक बन गया है। लाखों लोग आज साइकिल के साथ खड़े हैं और ये साइकिल लाखों लोगों के लिए एक बेहतर जिंदगी पाने की उम्मीद बन गई है।